हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom 4 सेमेस्टर। ठीक है भाई, BCom 4 सेमेस्टर की मैं तैयारी करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपकी इनकम टैक्स की एक वीडियो बना करके डाल दी है। दूसरा जो सब्जेक्ट आपका है विपणन के मूल आधार, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। अगली वीडियो जो आएगी आपकी, वो आएगी उद्यमिता के मूल आधार, यानी कि फंडामेंटल ऑफ इंटरशिप। ठीक है भाई, तो इसमें आपके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं पहले चैप्टर से। ठीक है भाई, मार्केटिंग से संबंधित ये है कि भाई आप मार्केटिंग करते कैसे हो। ठीक है भाई, किस चीज़ के लिए किसने क्या बताया है, वो मार्केटिंग है। ठीक है, विपणन विपणन का मतलब है मार्केटिंग भाई। और मार्केटिंग क्या चीज़ है उसके बारे में हम समझते हैं। अगर भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करा रहा हूँ। चाहे आपने जहाँ भी पेड क्लास ले रखी हो, जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हो, वहाँ आप कोचिंग करते रहिए। ठीक, हमारे भी चैनल पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। क्योंकि मैंने BCom फाइनल ईयर वालों की भी तैयारी कराई थी, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया बालकों का। और बालकों ने ये कहा है कि हमारे 70-80 नंबर हर पेपर में बन रहे हैं। जो भी मैंने मटेरियल दिया बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ठीक, तो ऐसे ही मैं आपकी सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो आपकी उत्तर प्रदेश की है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी इस बार आपके सेमेस्टर में पेपर ले रही, उसमें ले रही है ऑब्जेक्टिव में। यानी कि सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर प्रत्येक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की आपकी लगभग MCQ के आधार पर आपके पेपर ले रही है। ठीक है भाई, तो भाई आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा किसकी है। ठीक है भाई, ऑप्शन ए फिलिप कोटलर की, ऑप्शन बी विलियम जे स्टेंटन की, ऑप्शन सी पाल मजूर की, और ऑप्शन डी हैंसन्स की। क्वेश्चन नंबर आपका पहले का आंसर सी राइट हो जाएगा, पाल मजूर की। ठीक, जो ये परिभाषा है पाल मजूर की है। पूरे 100 क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं 8 से 10 परिभाषाएं जरूर पूछी जाएगी पूरे पेपर में। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा भाई, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपका 75 नंबर का होगा, और लगभग जो एक क्वेश्चन है वो 1.33 नंबर का बैठेगा आपका। ठीक, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको जो टाइम मिलेगा, ठीक भाई, जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 घंटे का। कितना मिलेगा भाई? 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन है, आप सोचते हो कि पूरे 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 3 घंटे का टाइम नहीं मिलने का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो ये छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन देनी थी। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, पाल मजूर। क्वेश्चन नंबर 2, विपणन का लाभ है। ठीक है भाई, जो विपणन का लाभ है वो किसके अनुसार है। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं को, ऑप्शन बी व्यवसायी को, ऑप्शन सी निर्माताओं को, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। जो विपणन का लाभ है यानी कि मार्केटिंग का लाभ है वो किस किस को होगा। ठीक है भाई, अब लाभ की बात करते हैं किस किस को होगा। नंबर ए उपभोक्ता, नंबर बी व्यवसायी को, नंबर सी निर्माताओं को, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसमें मार्केटिंग का जो लाभ है वो सभी को हो जाएगा। अब सभी को किस तरह होगा, सी नंबर से चलते हैं। यो है निर्माता। किसी प्रोडक्ट को जब ये लॉन्च करता है तो वो किसके लिए करता है, अपने लाभ के लिए करेगा। तो ये माल जाएगा नंबर बी के पास, व्यवसाय के, यानी कि जो बिजनेस करेगा। कंपनी ने अपना माल निकाल दिया, अब बिजनेस के पास जा रहा है, बिजनेस जाएगा उपभोक्ता के पास। ठीक है, तो इस तरह ये सभी चीज़ें अपनी अपनी चीज़ें, यानी कि इन सभी तीनों को इसका प्रॉफिट का लाभ हो जाएगा। ठीक है, मान लिया किसी कंपनी ने मोबाइल निकाला, मोबाइल बना दिया निर्माता ने, तो मोबाइल अब जाएगा कहाँ से, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए जाएगा, उसको भी प्रॉफिट होगा। ठीक, अब बिजनेस किसके जा रहा, उपभोक्ता के लिए, यानी कि जो खरीद रहा है। ठीक, उपभोक्ता किसके पास जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा अपने ग्राहक के पास। ठीक, यहाँ से वो सारी चीज़ अपने इसको शो करेगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3, विपणन पर व्यय किया गया धन है,
यानी कि जो मार्केटिंग है जिस पर आपने खर्च करा है वो किस पर करा है और वो धन किस प्रकार के रूप में गिना जाता है। ऑप्शन ए बर्बादी के रूप में, ऑप्शन बी अनावश्यक खर्च होता है, ऑप्शन सी ग्राहकों पर होता है, ग्राहकों पर भार है, या ऑप्शन डी विनियोजन है। जो मार्केटिंग का जो खर्च होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट कैसे है, अब किसी कंपनी ने कोई जैसे साबुन है, लाइबॉय साबुन है या टूथपेस्ट है या ब्रश है, उसका विज्ञापन निकालना है तो उस पर जो खर्च हुआ करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक, कि भाई हमारा ऐड इतने मिनट के लिए चलना है, हमारा ऐड आज पूरे दिन चलना है, हमारा ऐड किस समय चलना है, क्योंकि विज्ञापन यही मार्केटिंग तो यही है ना। अब सबसे ज़्यादा ऐड किस टाइम आएंगे, जैसे 4 बजे से यानी कि 3 बजे से आपका मैच आते हैं, 2 मैच आएंगे दिन में, एक 3 बजे से एक रात के 8 बजे से। ठीक, इन तीनों रात 3 बजे से लेकर के और भाई जब तक मैच आपका दोनों पारी ख़त्म नहीं हो पाती, जब तक वो ऐड आता रहेगा आपके सामने कि भाई ये ले लो, आप ये ले लो, तो इससे क्या होता है, ग्राहक को ये पता लग जाता है कि बाज़ार में ये चीज़ आई है। तो जो मार्केटिंग होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इसी पर खर्च होता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विपणन का कार्य नहीं है। ठीक, मार्केटिंग किस चीज़ पर नहीं होती वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए विक्रय पर, ऑप्शन बी क्रय पर, ऑप्शन सी शिक्षण पर और ऑप्शन डी परिवहन पर। आपको मैं बता दूं जो मार्केटिंग है वो आपका शिक्षण पर नहीं होती, बाकी सभी पर होती है। सेल्स यानी कि परचेज पे भी हो जाएगा आपकी मार्केटिंग, सेल्स पे भी मार्केटिंग होगा, ट्रांसपोर्ट पे भी मार्केटिंग होगी, पर जो आपकी शिक्षण है, एजुकेशन है, उस पर मार्केटिंग नहीं होगी। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विपणन संस्थाओं में शामिल है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 में जो विपणन संस्थाओं में शामिल है कौन कौन शामिल है भाई। ऑप्शन ए उत्पादक और निर्मातागण, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी सुविधा देने वाली संस्थाएं और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखो भाई, जो संस्थाएं है संस्था में उत्पादक और निर्माता भी शामिल आ जाता है, क्योंकि निर्माता अपनी किसी वस्तु का उत्पादन करेगा, फिर उसके मध्यस्थ यानी कि ग्राहकों के बीच में जाएगा, फिर सुविधा यानी कि जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है उसमें क्या क्या सुविधा है वो दे रही है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवसाय के लिए विपणन है यानी कि बिजनेस के लिए जो विपणन है, इसका आंसर हो जाएगा भाई आवश्यक, सॉरी अनिवार्य। विपणन व्यवसाय के लिए जो मार्केटिंग है वो अनिवार्य है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य है। अब मूलभूत उद्देश्य है वो किसके लिए है भाई। ठीक है भाई, ऑप्शन ए उत्पादक तथा उपभोक्ता, ठीक है भाई, ऑप्शन बी थोक विक्रेता एवं फुटकर, ऑप्शन सी उत्पादक एवं फुटकर विक्रेता और ऑप्शन डी उत्पादक एवं विज्ञापनकर्ता। ठीक है भाई, तो इसमें आपका जो है मूलभूत उद्देश्य है वो जोड़ना है, वो है आपका उत्पादक तथा उपभोक्ता। ठीक भाई, क्योंकि मार्केटिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि आपने कंपनी ने जो चीज़ तैयार करी है वो उपभोक्ता तक गई है या नहीं गई है। उपभोक्ताओं को जोड़ना होता है अपनी प्रोडक्ट से संबंधित। ठीक है, अपने प्रोडक्ट से संबंधित जब तक उपभोक्ता नहीं जुड़ेगा उस मार्केटिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8, विपणन एक आधारभूत व्यावसायिक दर्शन है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए थॉमस का है, ऑप्शन बी हैंसन्स का है, ऑप्शन सी ब्रेंच का है और ऑप्शन डी स्टेंटन का है भाई। ठीक भाई, दर्शन पूछ रहा, जो दर्शन दिया है यानी कि आधारभूत दर्शन दिया है वो स्टेंटन का है भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती है, तो यह परिभाषा किसकी है। ठीक है भाई, ये परिभाषा पूछ रहा, ये परिभाषा किस भाई की है, किस विद्वान की है। ठीक, तो ऑप्शन ए पाइले की है,
ऑप्शन बी क्लार्क एवं क्लार्क की है, ऑप्शन सी हेंसन्स की है और ऑप्शन डी है सेंट थॉमस की। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ये पाइले की है भाई। किसकी है भाई? पाइले की है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, विपणन पर व्यय भार है, यानी कि जो मार्केटिंग का खर्चा है वो किस पर है? ऑप्शन ए उद्योग पर है, ऑप्शन बी व्यवसायियों पर है, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं पर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी आंसर आपका डी नहीं है। यानी कि इसमें आपका कोई सा भी आंसर सही नहीं है। और एग्ज़ाम के तौर पर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष रखेगा। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूरी है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि आपने कितना पढ़ा, कि आप उसका आंसर किस तरीके से देना चाहोगे। ठीक भाई। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, विपणन अवधारणा है। ठीक है भाई। उत्पादोन्मुखी है, ऑप्शन बी विक्रयोन्मुखी है, ऑप्शन सी ग्राहकोन्मुखी है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई। जो विपणन यानी कि मार्केटिंग की ये अवधारणा है वो इन सब के अंतर्गत आ जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 12, विपणन अवधारणा का महत्व है। ठीक भाई। तो किसके लिए है? समाज के लिए है, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं के लिए है, ऑप्शन सी उत्पादक के लिए है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी राइट हो जाएगा, यानी कि सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई। विपणन का प्रारंभ होता है, विपणन का प्रारंभ कहाँ से होता है भाई? ऑप्शन पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए है उपभोक्ता से है, ऑप्शन बी उत्पादन से है, ऑप्शन सी विक्रय से है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विपणन यानी कि जो मार्केटिंग जो स्टार्ट होती है वो होती है भाई आपके उपभोक्ता से। ठीक है भाई। उपभोक्ता से होगी, क्योंकि उपभोक्ता को किस तरह की वस्तु चाहिए, जब तो उत्पादन होगा, और जब उत्पादन होगा तो जब उसकी सेल्स होगी। तो इसलिए इसका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। ठीक, जो भी स्टूडेंट चैनल को देखते हैं, ठीक है, चैनल को पसंद करते हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा ना। मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी कोई पेड क्लास चलाता हूँ ना चलाऊंगा भाई। ठीक है। मैं आपकी जो भी तैयारी करा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान की आधुनिक विचारधारा स्वीकार नहीं करती है, यानी कि किस पे स्वीकार नहीं करती है? ऑप्शन ए उच्च किस्म की सेवाएं, ऑप्शन बी ग्राहकों की संतुष्टि, ऑप्शन सी शोध एवं विकास और ऑप्शन डी ग्राहकों की असंतुष्टि। अब इसका आंसर देने का तरीका मैं आपको बता दूं। ठीक है भाई। अब इसमें निगेटिव शब्द पूछा है कि नहीं, तो इन 4 ऑप्शन में भी हमें निगेटिव शब्द देखना, और निगेटिव शब्द किस में है? ऑप्शन डी में है, क्योंकि असंतुष्ट जो है वो क्या है? निगेटिव शब्द है। इसलिए निगेटिव शब्द में निगेटिव शब्द की पहचान भी करना सीख लो, जो पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव शब्द की पहचान करना सीख लो। अगर भाई आपको चाहता है, अगर आप ये चाहते हो कि मैं थ्योरी से भी तैयारी कराऊँ, यानी कि थ्योरी कराऊँ फिर ऑब्जेक्टिव कराऊँ, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर आपको ये चाहिए कि बस हमें तो बस ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो भाई कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आपको तैयारी किस तरह चाहिए। ठीक है, मटेरियल किस तरह चाहिए, कि भाई हमें थ्योरी भी चाहिए और उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी चाहिए, कि किस थ्योरी से किन क्वेश्चनों की रिक्वायरमेंट आती है। तो भाई ये मैंने बता दिया, इसमें इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। पर आपको एक चीज़ और देखनी है, जिन क्वेश्चनों में निगेटिव शब्द आएगा तो आपको उनके आंसर में उस निगेटिव शब्द का भी पहचान करनी है कि वो निगेटिव किस शब्द में निगेटिव आया है। ठीक है भाई। मैं उन शब्दों को भी लाऊंगा कहाँ कहाँ आपको निगेटिव शब्द देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वितरण का वाणिज्यिक कार्य कौन सा है? ठीक है भाई। वितरण का वाणिज्यिक कार्य कौन सा है?
ऑप्शन ए उत्पाद नियोजन एवं विकास, ऑप्शन बी प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन, ऑप्शन सी कच्चे माल का भंडारण और ऑप्शन डी क्रय एवं विक्रय। एक चीज क्वेश्चन में छूट गई, यहाँ पूछ रहा नहीं है। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा, इसमें भी निगेटिव शब्द पूछ रहा है कि वितरण का वाणिज्य कार्य कौन सा नहीं है। तो आपको भी इसमें निगेटिव शब्द का ही यूज देखना है कि कहाँ निगेटिव शब्द होता है। देखो, जो ऑप्शन सी इसका राइट है वैसे, कच्चे माल का भंडारण। हम किसी भी माल का भंडारण यानी कि इकट्ठा नहीं कर सकते, यानी कि जो आपका वितरण है यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है, क्या उसको इकट्ठा करके रखोगे? अगर इकट्ठा करके रखोगे तो माल कैसे बिकेगा, कैसे बिकेगा? ठीक है, यानी कि उसका उत्पाद कैसे होगा, उसका विकास कैसे होगा, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसका क्रय विक्रय कैसे होगा। इसलिए कच्चे माल का भंडारण हम नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 16, विपणन वह है जो अर्ध विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाजों को खोलती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए प्रक्रिया है, ऑप्शन बी साधन है, ऑप्शन सी चाबी है और ऑप्शन डी उपकरण है। तो जो मार्केटिंग है और जो अर्ध विकसित, एक तो विकासशील एक तो विकसित देश है। ठीक है, नंबर 1 पर आपके आ जाते हैं विकसित देश। क्या आ जाते हैं भाई? विकसित देश। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं विकासशील देश। ठीक है भाई, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं अर्ध विकसित देश। ठीक, विकसित देश में 5-7 देश शामिल है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, जापान है। ठीक है, और आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, तो ये विकसित देश हो गए। विकासशील देश में सबसे पहला नाम आता है भारत का, और भारत के बाद फिर श्रीलंका, फिर आपका पाकिस्तान, और फिर आपके ये आ जाते हैं क्या कहते हैं, चीन। ठीक है भाई, दक्षिण अफ्रीका। तो ये आते हैं विकासशील देश में। और अर्धविकसित देश वे आ जाते हैं जो छोटे छोटे देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, नेपाल हो गया। ठीक है भाई, और आपके और जो और कौन है भाई अर्धविकसित देश में, ये छोटे छोटे देश आते हैं, जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तो ये आते हैं अर्धविकसित देश में। तो इस तरह इनकी जो प्रक्रिया है, जो दरवाजे खोलने की वो है, वो चाबी है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 17, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन किसका है? ठीक है भाई, विपणन समाज को जीवन स्तर प्रदान करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अच्छी किस्म का माल एवं सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी उचित कीमत वसूल करना, ऑप्शन सी विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करना, और ऑप्शन डी ये है भाई उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 18, विपणन के अंतर्गत, ठीक है भाई, विपणन के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है या शामिल होती है? ऑप्शन ए उत्पादन नियोजन एवं विकास, ऑप्शन बी परिवहन, ऑप्शन सी बाजार सूचना, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है भाई, जो मार्केटिंग है उसके अंदर की क्रियाएं पूछ रहा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है, तो भाई सभी चीज़ें शामिल हो जाएगी। यानी कि जब मार्केटिंग की क्रियाएं चलती है तो इसमें उत्पाद नियोजन यानी कि प्लानिंग और उसका डेवलपमेंट, उसका ट्रांसपोर्ट, बाजार की सूचना यानी कि बाजार में किस तरह की माल की डिमांड है। ठीक है भाई, ये मार्केटिंग डिसाइड करती है, क्योंकि हर कंपनी अपने इस तरह के चीज़ें बेचती रहती है कि भाई ग्राहकों को किस तरह की माल की आवश्यकताएं पड़ रही है और क्या क्या चीज़ें आधुनिक समय में हमें आवश्यकताएं पड़ती है, जो हम अपने ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनको संतुष्ट कर सके। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं इसमें शामिल होती है। ट्रांसपोर्ट कैसा चाहिए कि हर 2 मिनट बाद गाड़ी आ जाए। बाज़ार की सूचना, बाज़ार में किस माल की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए।
उत्पादन यानी कि उसके उत्पादन यानी कि जो कंपनी है उत्पादन किस तरह करेगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, विपणन में मूल रूप से की पहचान और संतुष्टि पर जोर दिया जाता है। ठीक है भाई। विपणन क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन ए है ग्राहकों की आवश्यकताओं, ऑप्शन बी बाजार की आवश्यकताओं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए हो जाएगा, ग्राहक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं होने का, जब तक हमारी चीज़ नहीं बिकनेगी। ग्राहक संतुष्ट तो हमारा सामान बिक जाएगा, क्योंकि अगर किसी ग्राहक को कोई चीज़ पसंद आ गई तो अगले 10 ग्राहक को भेजेगा कि भाई बाज़ार के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ ला करके यूज़ करो, बहुत अच्छी है। ठीक है, ये दवाई बहुत अच्छी है, ये साबुन बहुत अच्छी है, या ये टूथपेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, ये गाड़ी बाज़ार में ये बहुत अच्छी है भाई, इसको ख़रीद लो। तो इस तरह मार्केटिंग के अंदर पहचान और संतुष्ट पर जोर दिया जाता है, वो ग्राहक की आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका लास्ट भाई। जो समक होते हैं, समक यानी कि आंकड़े, समकों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या के विपणन निर्णयों के निर्देशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विपणन शोध, ऑप्शन बी विपणन सूचना शोध, ऑप्शन सी विपणन डाटाबेस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो समक यानी कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी व्याख्या की जाती है, वो किसके आधार पर की जाती है। ठीक है भाई। तो वो की जाती है मार्केटिंग के शोध पर, यानी कि रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के आधार पर ये फैसला लिया जाता है कि भाई बाज़ार में किस ग्राहक को या मार्केटिंग के अंदर ग्राहक को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मार्केटिंग रिसर्च होते रहते हैं कि बाज़ार में अब आने वाली चीज़ ये होनी चाहिए। व्यक्तियों को 2 GB की जगह 4 GB होना चाहिए मोबाइल, 4 GB की जगह 5G होना चाहिए। सिम जैसे इंटरनेट अब 4G की जगह 5G की स्पीड होनी चाहिए। तो ये रिसर्च चलती रहती है मार्केटिंग के अंदर। ठीक है भाई। तो ये सब जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं, ये मार्केटिंग रिसर्च के अकॉर्डिंग के अनुसार इकट्ठे होते हैं। बच्चे अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 20 क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन हो रहेंगे। पहले चैप्टर के 20 क्वेश्चन थे भाई। ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।